आफ्टर 2017 9 साल के बाद नरेंद्र मोदी को अभी ही क्यों इजराइल का विजिट करना पड़ा है। एक तरफ तो हमें यहां पर इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ ईरान यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, तीसरी साइड पे अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन का मसला चल रहा है। फोर्थ नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि जो हुकाबी यूएसए एम्बेसडर टू इजराइल, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि ग्रेटर इजराइल एक्सपेंशन, उन्होंने कहा था कि दरिया नील से लेकर फरात तक जो इसको कंट्रोल करना चाहिए तो ठीक होगा। तो जिसकी यहां पर मुस्लिम वर्ल्ड ने काफी इस चीज की मजम्मत भी की कि यह इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन यह है कि नरेंद्र मोदी को अभी ही क्यों इजराइल जाना पड़ा, वो भी 9 साल के बाद। यहां पर कांग्रेस के जो लीडर है, ऑपोजिशन जो हमें नजर आती है इंडिया की, वही इस चीज का यहां पर आंसर करते हुए हमें नजर आते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है यहां पर क्या है कि यूएसए और इजराइल का ब्लॉक ज्वाइन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? वो कहते हैं कि अगर यूएसए कहता है कि रशिया से ऑयल नहीं लेना तो नहीं ले रहे, अगर यूएसए कह रहा है कि भाई ईरान से ऑयल नहीं लेना तो नहीं ले रहे, यूएसए बोल रहा है चाबहार के ऊपर काम नहीं करना तो चाबहार के ऊपर काम नहीं कर रहे, सैंक्शंस लगाए हुए ने यूएसए ने। फोर्थ नंबर पर अगर देखा जाए ब्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा डीडोलाइजेशन, रीजनलाइजेशन, मल्टीपोलर सिस्टम की कौन बात कर रहे थे? यहां पर इंडिया, चाइना और रशिया में नजर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर यूएसए ने कहा भाई इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा यहां पर ब्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद जो अभी इनके दरमियान में हमें इन टर्म ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है जहां पर टैरिफ्स को कम किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यहां पर ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑपोजिशन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो हमें देते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा एनालिसिस है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को यहां पर डिकोड करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए हमें एक न्यू शिफ्ट देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर इंडिया इजराइल टाइज। अभी जो है यहां पर नरेंद्र मोदी ने जो यहां पर इजराइल का विजिट किया है, यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली। दूसरी तरफ एक और भी चीज यहां पर कही गई है, ऑपोजिशन लीडर जो कांग्रेस के नजर, उन्होंने कहा है कि कहीं यह तो नहीं कि यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर का जो यहां पर नेम एप्स्टीन फाइल के अंदर देखने को तो नहीं मिल रहा, यह भी चीज कही गई। और बाकी यह चीज आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज भी कही उसको बचाने के लिए 2017 के अंदर गए थे और अभी दोबारा इतने जो है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला चला हुआ है, पूरे रीजनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो है इजराइल यहां पर जो है वो विजिट कर रहे हैं, जो है यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर इजराइल का विजिट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया और इजराइल का जो टाई देखने को मिल रहा है, इनकी ट्रेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए इन दोनों के टाई 1950s के अंदर, कब दोस्तों? बेसिकली 1950s के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो हमें नजर आते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट टाइम जो है यहां पर इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन वो जाते नहीं, वो कहते हैं कि हमारे अरब स्टेट्स के साथ यहां पर रिलेशंस खराब होंगे, यह चीज भी है। ठीक है, उसके बाद हमें इनके जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं 1992 के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलते हैं, जब यहां पर एम्बेसीज वगैरह बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं 2014 के बाद, उसके बाद से हमें यहां पर रिलेशंस बिल्ड होते हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहां पर मोदी ने 2017 के अंदर इजराइल का विजिट किया, जहां पर इनके दरमियान बायलैटरल रिलेशंस देखने को मिले। ठीक है, अगर बात की जाए इनके पहले यहां पर जो हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो बोला यह जा रहा है कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन जो है 2024 तक हमें देखने को मिल रही है ट्रेड। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो इजराइल ने किया यहां पर, वो 34% यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितना? 34% जो इंडिया को एक्सपोर्ट किया यहां पर इजराइल ने। ठीक है दोस्तों, तो अब यह देखना है कि जो अभी यहां पर हमें बायलैटरल जो यहां पर रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो फोकस्ड एरिया रहा यहां पर देखने को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और डिफेंस कोऑपरेशन।
जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि अभी तकरीबन $8.6 बिलियन जो है यहां पर जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा इजराइल टू इंडिया। ठीक है, इजराइल करेगा डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडिया की तरफ। तो 8.6 बिलियन हमें यहां पर जो है वो एग्रीमेंट होते हुए नजर आ रहा है, जो यहां पर कहा जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई, इसके अंदर आपके एंटी मिसाइल सिस्टम आप देख सकते हैं, ड्रोन्स देख सकते हैं, सर्विलियंस आप देख सकते हैं यहां पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें एरो 2, एरो 3, उसके बाद आयरन डोम जैसे जो है यहां पर टेक्नोलॉजीज को जो है यहां पर ट्रांसफर की जाने की बात की जा रही है इंडिया की तरफ और इजराइल की तरफ से। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि एक तरफ तो यहां पर जो है वो कह ले के पूरा सिलसिला हमें वॉर का देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ये उस वक्त पॉलिसी अपनाई जब उसको पता है एट द सेम टाइम अरब स्टेट जो है इजराइल के साथ ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं। और वो फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास यहां पर 2020 के अंदर जो हमें अब्राहम लिंकन यहां पर अब्राहम अकॉर्ड जो यहां पर साइन होता हुआ नजर आया। ठीक है, और इसका ब्रोकर कौन था यहां पर? यूएसए था, ट्रंप। तो ये किसके दरमियान में? यूएई, बहरीन, मोरक्को और इजराइल के दरमियान में हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली, जो हमें कब देख रहे? अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए सेकंड हमारे पास अगर देखने को मिल रहा है कि यहां पर I2 एंड U2 अलायंस भी हमें बनता हुआ नजर आया, जहां पर अरब स्टेट भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। तो अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पर। दूसरी तरफ एक और चीज भी है, बोपी, आपका बोर्ड ऑफ पीस। अब बोर्ड ऑफ पीस जो है यहां पर अभी जो है यूएसए ने बनाया, जिसको चेयर कर रहे हैं कौन? ट्रंप चेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे कंप्लीट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एनालिसिस पूरा पड़ा हुआ है, आप ले सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर अगर देखा जाए अब ट्रंप ने क्या किया, पूरा कौन चेयर कर रहा है? सारी हेजमनी किसकी है? डिसीजन मेकिंग की बोर्ड के ऊपर सारी जो है यूएसए की, ट्रंप की। लेकिन जितने भी हमें अरब स्टेट्स नजर आते हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। तो अब यहां पर मोदी को पता है कि मेरे इजराइल का विजिट करने से अरब स्टेट मुझसे नाराज होने वाले नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि वो ऑलरेडी यहां पर इजराइल के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर चुके हैं। चाहे हमें यहां पर पैलेस्टाइन के अंदर वॉर देखने को मिल रही है, कंडेमनेशन भी देखने को मिल रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने बोपी को भी ज्वाइन किया, यहां पर I2, U2 को भी ज्वाइन किया, अब्राहम अकॉर्ड को भी यहां पर साइन किया गया। यूएई सबसे हमें यहां पर पहले नजर आता है। दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, यहां पर अगर देखा जाए सोमालीलैंड, दोस्तों कहां आपका सोमालीलैंड, जो हमें यहां पर कहां नजर आता है? यहां पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब वहां पर रेड सी है और बाबुल मंदीब जो है पूरा माउथ है, रेड सी को मिला रहा है और इधर से आपका पूरा ओशन जो है इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर गल्फ ऑफ एडन भी देखने को मिल रहा है यहां पर यमन के साथ दोस्तों। ठीक है, अब सोमालिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? यहां पर टर्की कर रहा है। लेकिन सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट किसने कंसीडर किया? अभी इजराइल ने किया। ठीक है, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है यहां पर? इंडिया जो इथोपिया है, इथोपिया के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है और एक कॉरिडोर बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो सोमालीलैंड और इथोपिया के दरमियान में हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हालांकि वो इथोपिया कॉरिडोर बना चुका है, लेकिन यहां पर जो सपोर्ट किया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इथोपिया के अंदर बायलैटरल रिलेशन, अभी जो है यहां पर नरेंद्र मोदी ने इथोपिया का भी विजिट करते हुए हमें नजर आए। ठीक है, तो अब जो यहां पर हमें जो गेम चेंज होती हुई नजर आ रही है सारी, जिस तरह यहां पर कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है यहां पर यूएसए के ब्लॉक में या इजराइल के ब्लॉक में बैठ चुके हैं, क्योंकि सारी बातें तो उनकी मानी जा रही है। रशियन ऑयल नहीं लेना यहां पर आपने, उसके बाद आपने चाइना के साथ जो है वो नहीं जो है वो अपने रिलेशंस बढ़ाने हैं, उसके बाद ईरान के साथ नहीं बढ़ाना है, चाबार के ऊपर काम नहीं करना, ब्रिक्स से अवॉइड करना है यहां पर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इजराइल अपने आप को यहां पर एक्सपैंड करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जितने भी एग्रीमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये छोटी बात है? किस तरह वो रीजनल कनेक्टिविटी करते हुए हमें नजर आ रहा है, किस तरह वो अपना नेटवर्क यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो इनके दरमियान में आयरन डोम जैसी जो है यहां पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है इजराइल का फर्स्ट टाइम जो है हम यहां पर इंडिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। 5 लेयर हमें जिसका देखने को मिल रहा है, पूरा मॉडल में यहां पर डिस्कस करता, लेकिन अब जो चीजें यहां पर ये डिस्कस करें। उसके बाद एक एट द सेम टाइम I2 U2 हमें नजर आता है, जहां पर इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद हमें यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स
जो हमें कब देखने को मिलता है, बेसिकली 2021 के अंदर बनता है और 2022 के अंदर हमें इसके यहाँ पर जो है वो समिट होते हुए नजर आती है। यहाँ पर तो ये अभी इनके जो हमें मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा हमें जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, I2, अब अरब कंट्रीज भी इजराइल के साथ आ रहे हैं, रिलेशंस बिल्ड करते हैं, इब्राहिम कोड, I2, U2, उसके बाद एक और भी है नीचे हम जो डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर भी आपको यही मिलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर दोस्तों, पूरा मैं जो है कोशिश करूंगा कि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर करूं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें, जो हमें यहाँ पर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC जो हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों पूरा कनेक्टिविटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और यह जो बनाया गया बेसिकली IMC बल्कि 2023 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसको जो है बनाया गया, और कौन थे उधर, G20 समिट होती है, वहां पर इसको जो है यहाँ पर इसको जो है कह ले कि इसकी फाउंडेशन रखी गई, इसको एस्टेब्लिश। और ये किसके काउंटरवेट में बेसिकली बनाया गया, यहां पर जो हमें नजर आता है BRI प्रोजेक्ट, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपका UAE भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया तो है ही, UAE भी है। अब ये यहां पर अंडरस्टैंड करें इस कॉरिडोर को दोस्तों, यहां पर आपने देखना है कि यहां से इंडिया से निकल रहा है ये कॉरिडोर IMEC, यहां से UAE को कनेक्ट कर रहा है, फिर देन सऊदी अरेबिया से होता हुआ यहां पर जॉर्डन है, यहां पर इजराइल है आपका, कहां पे, यहां पे इजराइल, और यहां पर ग्रीक है। अभी आपको पता है कि इजराइल और ग्रीक के दरमियान में डिफेंस पैक्ट हुआ है अभी रिसेंटली, और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी इन्होंने स्टार्ट किए मेडिटेरेनियन सी के अंदर, किसको काउंटर करने के लिए, बेसिकली यहां पर टर्की को काउंटर करने के लिए इन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस भी यहां पर स्टार्ट किए। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए जो IMEC बनाया गया उसके अंदर भी इजराइल हमें नजर आ रहा है, UAE नजर आ रहा है, अरब स्टेट नजर आ रही है, UAE हमें देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे थे यहां पर सोमालीलैंड की, जहां पर सोमालीलैंड जो ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो सोमालीलैंड की जो पोर्ट है वहां पर सबसे ज्यादा जो अभी तक की इन्वेस्टमेंट है वो UAE की है। किसकी है, यहां पर UAE की है। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो है इजराइल सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट कंसीडर कर चुका है, तो यहां पर भी जो है UAE और इजराइल एक दूसरे के करीब आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो मोदी ने सोचा ये तो सेफ साइड है, अरब स्टेट तो मेरे खिलाफ हो नहीं सकती, क्योंकि अरब स्टेट ऑलरेडी जो है यहां पर जो इजराइल के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह के हमें यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद अगर देखा जाए 4th नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज है हेक्सागोन अलायंस, इसको लेकर काफी डिबेट चल रही है। अभी रिसेंटली जिस तरह हमें ग्रेटर इजराइल और इजराइल एक्सपेंशन की बात की जा रही थी, और यहां पर इस्लामिक स्टेट्स की तरफ से काफी इसको कंडेम किया गया कि यह इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है दोस्तों। देखा जाए हेक्सागोन अलायंस जिसका अभी इनिशिएटिव किसने लिया है, यहां पर इजराइल ने लिया है। कहा यह गया कि इसके अंदर इंडिया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर ग्रीक, साइप्रस अलॉन्ग विद अदर अननेम्ड अरब, अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स, इसको बोला जा रहा है बेसिकली यहां पर रेडिकल एक्सेस के अगेंस्ट। इसके अंदर कौन है, शिया एक्सेस हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहां पर सुन्नी एक्सेस की बात की जा रही है कि पूरा मुस्लिम जो यहां पर हमें वर्ल्ड नजर आ रही है उसके अगेंस्ट देखने को मिल रहे हैं। रेडिकल एक्सेस उनको बेसिकली बोला जाता है, जिस तरह हमें ईरान के अंदर अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है नजर आ रहा है, ठीक है। पूरा अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर सारे शिया कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद वो पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर पैलेस्टाइन को, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि हम जो है इंडिया को भी यहाँ पर जो है वो इनवाइट करते हैं और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि इंडिया हेक्सागोन को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन इज दैट। क्योंकि ये सारा जिस तरह हमें यहां पर कंटेम्परेरी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी ने एकदम से जो यहां पर विजिट किया है, तो कुछ ना कुछ तो है। ये सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या डिफेंस कोऑपरेशन तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा था, लेकिन कोई जो है यहां पर चीज है, यहां पर अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिल सकता है कि यहां पर एक तो हमें हेक्सागोन अलायंस देखने को मिल रहा है जो पूरा रेडिकल एक्सेस के अगेंस्ट बनाया गया, ठीक है, जो और इजराइल ने बोला कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। अब इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको ज्वाइन करता है या नहीं करता, ये देखना है, बाकी है, ठीक है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो अरब स्टेट को यह पूरा नाराज करने वाली बात है, तो अरब स्टेट्स के साथ इसके रिलेशन सारे खराब होंगे,
ये भी चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रशिया के साथ ऑलरेडी इंडिया का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया से ऑयल परचेज करता रहा है और बाइलैटरल, क्योंकि अभी जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 डे का विजिट इंडिया कर गए हैं। ठीक है, तो रशिया कहेगा भैया आप इजराइल के साथ इस तरह कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो, ये चीज भी ये देखने को मिल सकती है यहां पर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमें पूरा यहां पर आप देखें, चेक करें तो आपको पूरा यहां पर समझ आएगी कि किस तरह जो है पूरा रीजनल कनेक्टिविटी की जा रही है। आप इस तरह जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पूरा हमें एक तरफ तो यहां पर साइप्रस देखने को मिल रहा है, इजराइल देखने को मिल रहा है, इंडिया देखने को मिल रहा है, यहां पर यूएई और ये हमें कंट्री देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज हमें इस तरह कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, एक तो टर्की को यहां पर टैकल करने के लिए, कि टर्की को हम डिफेंड करने के लिए मेडिटेरेनियन सी के अंदर ऑलरेडी जो है इजराइल साइप्रस और ग्रीक के साथ अपना अलायंस बना चुका है। उनके ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, वो की जा रही है वहां पर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अब यहां पर देखना यह है कि इंडिया जिस तरह यहां पर अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए, जिस तरह ऑपोजिशन लीडर कह रही है कि नरेंद्र मोदी जो है यहां पर यूएसए और इजराइल के ब्लॉक में जाकर बैठ चुके हैं, यह चीज देखने को मिल रही है। तो स्पेशल यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, देन हमारे पास I2U2 देखने को मिल रहा है, उसके बाद IMEC जो देखने को मिल रहा है कॉरिडोर, तो ये अरब स्टेट भी एट द सेम टाइम मेंबर हैं। उसके बाद यहां पर जो है वो कह लें कि हमें नजर आते हैं जितने भी, इजराइल भी नजर आ रहा है यहां पर कनेक्ट होता हुआ, इंडिया भी आ रहा है, यूएसए भी नजर आ रहा है। तो ठीक है, तो अब यहां पर नरेंद्र मोदी की यह पॉलिसी है कि अब ये सेफ साइड थी, तो देन उन्होंने यहां पर विजिट किया। लेकिन बात वहां पर है कि जहां पर कहा जा रहा है ऑपोजिशन लीडर के कहीं एप्स्टीन फाइल वाला केस तो नहीं है कि अभी से जो एकदम से जाना पड़ा, क्वेश्चन इज दैट। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।